हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस पार्ट 2 में, जहां पे हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों हमने रिफॉर्म्स को अपनाया, और कुछ हमने देख लिया था कि उसके क्या पॉइंटर्स रहे हैं, क्या हम उसमें सीख सकते हैं, और हम उसको कैसे देख सकते हैं। ये हमने पार्ट 2 में देख लिया था। तो आओ बच्चों, जल्दी से आज इस पार्ट में हम लिबरलाइजेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, लिबरलाइजेशन को देख लेते हैं, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, उसको हम देख लेते हैं। तो चलो बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लिबरलाइजेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको कैटेगराइजेशन ऑफ रिफॉर्म्स बताना चाहता हूं कि जब हमने रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, जब हम रिफॉर्म्स को लेकर आए, तो हमने 2 टाइप्स के रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया। ठीक है, पहला है स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म और दूसरा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। जो स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म है उसको हम शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इमीडिएट थिंग्स पे इसमें हमने फोकस किया, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन को है ना सही तरीके से रेगुलेट करना, करेंसी की वैल्यू को वापस ढंग से लेकर आना, जो फॉल हो गई थी ना करेंसी की वैल्यू, उसको वापस अपलिफ्ट करना। तो शॉर्ट टर्म जो मेजर्स थे उनको बोला जाता है स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स, एंड जो लॉन्ग टर्म मेजर्स थे उनको बोला जाता है स्ट्रक्चरल मेजर्स। इसमें हम लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हैं, है ना, एफिशिएंसी बढ़ाने पर, कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने पर। और कॉम्पिटिटिवनेस हम कैसे इंक्रीज करेंगे? रिजिडिटी को कम करके। यहां पे मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं कि हम इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके ऊपर जो लाइसेंस है, जो परमिशन का सिस्टम है, परमिट का सिस्टम है, उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। रिजिडिटी को कम करोगे तो आराम से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएगी, बाहर के लोग यहाँ पे आके सेटअप करेंगे। ठीक है, और अगर बाहर के लोग यहाँ पे आकर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो जो लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके बीच में एक कंपटीशन की स्पिरिट आएगी, जिससे एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, तो कैटेगराइजेशन ऑफ रिफॉर्म्स में है स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर। ये है शॉर्ट टर्म का और ये है लॉन्ग टर्म का। ठीक है बच्चों, तो आज हम लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन, इसके वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि लिबर्टी या फ्रीडम, यानी कि ये एक ऐसी पॉलिसी है, यानी कि हम इंडस्ट्रीज को लिबर्टी और फ्रीडम दे रहे हैं, है ना, अननेसेसरी कंट्रोल से, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से। अब हम ज्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे उनको, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, उनको हम फ्री छोड़ेंगे। अब वो फ्रीली प्रोड्यूस कर सकती हैं, उनको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले हमको क्या था? लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, हर चीज में लाइसेंस लो, है ना। कुछ प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है उसके लिए लाइसेंस लो, एक्सपैंड करना है एक्टिविटीज को, लाइसेंस लो, सब चीजों के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज थी, है ना, आपको पता है पब्लिक सेक्टर ने कुछ कैटेगरीज रिजर्व कर रखी थी, किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सेटअप कर रखी थी। लेकिन अब उसको डी रिजर्व किया गया उन कैटेगरीज को, और अब कोई भी उन कैटेगरीज में एंटर कर सकता है। ठीक है, और इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जीडीपी जो कम हो रहा था, वो जैसे ही हमने अपने इकोनॉमी को खोला, लिबरेट किया प्राइवेट प्लेयर्स को, जितने भी प्लेयर्स थे इकोनॉमी में उनको हमने लिबरेट किया, फ्रीडम दिया, तो उससे क्या हुआ? हमारी जीडीपी बढ़ने लग गई। ठीक है, करप्शन, डिलेज जो थे वो कम होने लग गए। ठीक है, जैसे ही हमने फ्रीडम दी, बाहर के लोग, फॉरेन के लोग इंडिया में आकर इंडस्ट्री सेटअप करने लगे, बाहर का फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आने लगा, बाहर की करेंसी इंडिया में आने लगी, बाहर की इनोवेशन इंडिया में आने लगी।
ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना चालू हो गया और एक इकोसिस्टम बन गया, है ना, एक इकोसिस्टम बन गया कि जहां पे सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे सबको लिबर्टी है, जहां पे सबको फ्रीडम है। अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब जो इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया का, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको गवर्नमेंट डोमिनेट नहीं करेगी, लेकिन क्या होगा, गवर्नमेंट प्लस इंडस्ट्रीज, प्राइवेट प्लेयर्स, अब इनका डोमिनेंस चलेगा, ठीक है। अब ये इनोवेशन कर सकते हैं मिलकर, ठीक है। और क्योंकि पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ काम कर रही थी, तो उसका रिजल्ट क्या था, जीडीपी कम हो गया, बहुत सारे डिलेज हो गए, करप्शन कितना हो गया, ठीक है। इसलिए अब हमको इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करना पड़ा, इंडस्ट्रीज को लिबरेट करना पड़ा, फ्रीडम देना पड़ा, कंट्रोल हटाना पड़ा और रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ा, ठीक है बच्चों। तो अब इसी में हम पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहले क्या हुआ, हमने पढ़ लिया, लाइसेंस को हटा दिया हमने, ठीक है। लाइसेंस की अब जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे कि एल्कोहल अगर किसी को प्रोड्यूस करना है तो उसको लाइसेंस को लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर उसको कोई केमिकल प्रोड्यूस करना है, कोई हार्मफुल केमिकल, उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर सिगरेट्स की फैक्ट्री आपको डालनी है, कुछ एक्सप्लोजिव आइटम्स की अगर आपको फैक्ट्री डालनी है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, इन सब की इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी लाइसेंस की जरूरत थी, लेकिन मेजर इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, ठीक है। दूसरा है लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का पहले ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन जैसे ही अब हमने फ्रीडम दे दी, लिबर्टी दे दी लोगों को, तो जो पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है ना, वो कम हो गया। देखो पहले 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि रिजर्व्ड थी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ऊपर, लेकिन अब कितनी इंडस्ट्रीज बच गई, 8 इंडस्ट्रीज बच गई, जिसमें कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी, कौन सी इंडस्ट्री है, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस। अब ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज जो एटॉमिक एनर्जी है, रेलवेज और डिफेंस है, ये इंडस्ट्रीज किसके हाथ में, अब ये इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के हाथ में, और इनको छोड़ के जो भी और इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स उसमें एंटर हो सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड है डीरेगुलेशन, यानी कि नो रिस्ट्रिक्शन। अब आप सोचो कि पहले जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत ज्यादा रेगुलेट करता था इंडस्ट्रीज को, बहुत ज्यादा उन पर निगरानी रखता था, रेगुलेशन रखता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब हम लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किए, वो क्या हुआ, डीरेगुलेट हो गया, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, ठीक है। फोर्थ देखो, रिसोर्स एलोकेशन अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस। इसको समझो, रिसोर्स एलोकेशन अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस। पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, पुअर लोगों को, है ना, बिलो पॉवर्टी लोगों को, इनको क्या करती थी, सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। तो जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेस थे वो कहां एलोकेट हो रहे थे, इन इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे थे। तो क्या हो रहा था कि जो बिग प्लेयर्स हैं उनके पास रिसोर्स कम जा रहे थे। सारे जो रिसोर्सेज है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पुअर फार्मर्स, है ना, बिलो पॉवर्टी लेवल लोगों के पास जा रहे थे। तो क्या हुआ, अब जैसे ही लिबर्टी मिली, लोगों को फ्रीडम मिली, तो जब रिसोर्स एलोकेट हो रहा था ना, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस हो रहा था। यानी कि जैसी डिमांड होगी, जैसा सप्लाई होगा, वहां पे रिसोर्सेज चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलो कि एक इंडस्ट्री है, वो एक्स गुड्स बनाती है, मान लो एक्स गुड्स बनाती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सब्सिडी भी देगी, ठीक है ना, इसके गुड्स को बिकवाएगी, जिससे क्या होगा, जैसे गुड्स बिकेंगे पैसा आएगा। लेकिन अब सब्सिडी का सिस्टम हट गया। अब क्या हुआ, जो लोग लेना चाहते हैं इसको प्रोडक्ट को, वो लेंगे और पैसा देंगे, जो नहीं लेना चाहते वो नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में अब ऑप्शंस आ गए, ठीक है। जो रिसोर्स एलोकेट होगा वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा, ना कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग।
पहले गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज को प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वहां पर लोकेट कर लेती थी। लेकिन अब वैसा नहीं होगा, अब अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस होगा। जैसे डिमांड होगी वैसे रिसोर्सेज, फाइनेंस एलोकेट होगा। जो इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है वहां पर रिसोर्स एलोकेट होगा, जो गलत परफॉर्म कर रही है वहां पर रिसोर्स का एलोकेशन ढंग से नहीं होगा। ठीक है बच्चों। 5th पॉइंट है वन कैन इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। हमने लाइसेंस राज में देखा था कि अगर आपको कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी है ना, उसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है ना, जरूरत हो जाता है। लेकिन अब लाइसेंस राज हटा दिया गया, तब आपको कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कौन सा रिफॉर्म है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है। 6th है कैन इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स वो होते हैं यानी कि वो मशीनरी, वो मशीन्स जिससे हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स यानी कि वो गुड्स जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो मशीन जो गुड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। जैसे मान लो मिल्क फैक्ट्री है, तो मिल्क की फैक्ट्री में सारा काम तो लोग नहीं करते होंगे, बड़ी बड़ी मशीन्स होती होंगी। ठीक है, जो काम को करती हैं, जो प्रोडक्ट को डेवलप करती हैं, जो प्रोडक्ट को एनहेंस करती है ना, उनकी ग्रेडिंग करती है, मशीन्स होंगी। तो वो मशीन्स को ही क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जिस इंडस्ट्री में जितना ज्यादा कैपिटल गुड है, मानो उनकी एफिशिएंसी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से काम होगा। ठीक है, तो जल्दी काम होगा, स्टैंडर्डाइज होगा और यूनिफाइड काम होगा। ठीक है। पहले कैपिटल गुड्स आप बाहर से नहीं मंगा सकते थे, लेकिन अब कैपिटल गुड बाहर से मंगाया जा सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही थी, बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही थी इंडिया के अंदर, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है, फॉरेन लोग है, वो इंडिया में आकर इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, इसलिए टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो अब हमको कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ने लग गई। कैपिटल इंटेंसिव काम होगा तो टेक्नोलॉजी है ना यूज में आएगी, और टेक्नोलॉजी यूज में आएगी तो साफ साफ दिखता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज कर देता हूं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसको बोलते हैं लिबर्टी या फ्रीडम। कोई कंट्रोल नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो बनाना चाहते हो बना सकते हो, जो बेचना चाहते हो बेच सकते हो। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अपने हाथ में होगी, जैसे अल्कोहल, केमिकल, सिगरेट, एक्सप्लोजिव या ड्रग्स। ठीक है। कुछ सेक्टर रिजर्व्ड है पब्लिक सेक्टर के लिए, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस। ये सिर्फ गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ लिया, जिसमें कोई लाइसेंस नहीं है, कोई लेस इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक सेक्टर का, डीरेगुलेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिसोर्स अब मार्केट फोर्सेस के द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा रिसोर्स एलोकेट होगा। जो इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ना कि वो प्रोडक्ट्स जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है, कैपिटल गुड को अब हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, टिल आप इसको पढ़ो एक बार, इस पूरे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। आप लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और इसी वीडियोस के लिए जल्दी से वो बेल आइकन को क्लिक करो, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। हम बहुत सारे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब चीज हम इस चैप्टर में कवर, इस पूरे सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। तो साथ में पढ़ते रहो, जब मैं पढ़ाता हूं तो नोट्स आप साथ में रखो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।